हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप इतना हौसला जाहिर कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये समाज परिवर्तन का ये सॉन्ग, ये सरस्वती बहुत आगे जाएगी और लोग इसे बहुत ही प्रतिभावित करेंगे। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे जुड़े आप सॉन्ग के साथ? एक्चुअली ये सॉन्ग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था अनाथ आश्रम कुछ डोनेट करने के लिए। ठीक है, अब जब मैं डोनेट करने के लिए गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, तो महीने में सिर्फ एक बार उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है। लेकिन ये सब फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या? फिर मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया कि मैं एक राइटर हूँ, तो अनाथ बेटों के लिए एक सॉन्ग बनाऊँ और इसको मैं मार्केट में लेकर आऊँ। और एज अ राइटर क्या क्या चैलेंजेस थे कि लोग जो है एंटरटेन भी हो और जैसे सर ने कहा कि एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे एज अ राइटर? बस ये सॉन्ग सब तक पहुँचे और लोग इसको अप्रिशिएट करें, बस इतना मैं दिल से चाहता हूँ। सर, जो 2 लाइनें अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को गाने की। तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया, ना कभी मिल सका साया माँ बाप का, इस जहां में मिला प्यार सिर्फ आपका, ओ पापा मेरी सारी खुशियों का जहां। और इसको सर कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा वो भी बता दीजिए। इसको मैं एनी चॉइस, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके साथ में कंबाइन में है प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन और एंजॉय एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप आज इतनी संख्या में हमारे छोटे से निमंत्रण में पधारे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात की ये जो ओ पापा सॉन्ग है, हमारे अरुण जी निकम जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है। तो मैं अरुण जी मेरे पास ये प्रपोजल लेकर आए, ये मेरे को टाइटल अच्छा लगा, ओ पापा। एक अनाथ बेटी जो रास्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के एक अनाथ आश्रम में आते हैं। मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूं और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं, 22 बच्चों को आपको बड़ा करना है।
उस बच्ची को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने इसको संस्कार भी दिए और उस बच्ची को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया, जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5 7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्ची को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनको ये बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रास्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है, उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, एक बहुत बड़ा चर्चा का सोचने जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि क्यों नहीं इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और उसको बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियां बेटियां बहुत देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो, आप पीटी उषा देखो। आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप आज इतनी संख्या में हमारे छोटे से निमंत्रण में पधारे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात की ये जो ओ पापा सॉन्ग है, हमारे अरुण जी निकम जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है। तो मैं अरुण जी मेरे पास ये प्रपोजल लेकर आए, ये मेरे को टाइटल अच्छा लगा। ओ पापा, एक अनाथ बेटी जो रास्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के एक अनाथ आश्रम में आते हैं। मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं, भाई इस बच्चे को आपको बड़ा करना है। उस बच्ची को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने इसको संस्कार भी दिए और उस बच्ची को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया, जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5 7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्ची को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनको ये बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रास्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है, उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, एक बहुत बड़ा चर्चा का सोचने जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि क्यों नहीं इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और उसको बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियां बेटियां बहुत देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो, आप पीटी उषा देखो। आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश को उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के काम ऐसा देश का नाम रोशन करे, ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस सॉन्ग को सुने, देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा एक गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए। ये मेरा मंतव्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम राजीव सुरती है। अरुण जी पिछले 4 साल से मेरे कांटेक्ट में है। उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतना हार्ट टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजीव भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है। आज बेटियां देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है। तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को। और सही में बेटियां इसी लायक है, प्यार के लायक। वो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत रूप से जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े। बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब मिल करके इस गाने को बनाया है, हमारी पूरी सूरत में टीम है। हमारे कप्तान अरुण जी है, अरुण जी निकम, मैं भी इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन सब काम अरुण जी की देख रेख में करते हैं। अरुण जी के सानिध्य में हम लोग चलते हैं। हम सब लोग मिल करके इस गाने को बनाया है और आप लोगों का ऐसे ही हमारे साथ प्रेम प्यार रहा तो हम और भी ऐसा सूरत में साहस करेंगे कि हमें लोगों को कुछ प्रेरणा देने के ऐसे इस टाइप के काम करते रहें, ऐसा हमारा सोच है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सबको उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के
काम ऐसा देश का नाम रोशन करे, ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस सॉन्ग को सुने, देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा एक गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए। ये मेरा मंतव्य है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम राजीव सुरती है। अरुण जी पिछले 4 साल से मेरे कांटेक्ट में है। उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतना हार्ट टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजीव भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है। आज बेटियां देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है। तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को। और सही में बेटियां इसी लायक है, प्यार के लायक। वो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत उससे जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े। बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब मिल करके इस गाने को बनाया है। हमारी पूरी सूरत में टीम है। हमारे कप्तान अरुण जी है, अरुण जी निकम, मैं भी इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन सब काम अरुण जी की देख रेख में करते हैं। अरुण जी के सानिध्य में हम लोग चलते हैं। हम सब लोग मिल करके इस गाने को बनाया है और आप लोगों का ऐसे ही हमारे साथ प्रेम प्यार रहा तो हम और भी ऐसा सूरत में साहस करेंगे कि हमें लोगों को कुछ प्रेरणा देने के ऐसे इस टाइप के काम करते रहें, ऐसा हमारा सोच है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब आप कंटेंट बहुत दमदार है, आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को रेडी है जी। क्यों आप लोग ने इनको सपोर्ट किया? देखिए सर, हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा और सोनोग्राफी में जाकर के टेस्ट करवाना, लड़का है या लड़की है, इस टाइप की इमेज अपने समाज की पूरे विश्व में बनी हुई है। उससे धीरे धीरे डेवलप होकर के हम आज यहाँ इस पोजीशन में आए हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है और जो टॉप मोस्ट अपनी पोस्ट आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला हैं। तो आज अपने इस समाज में इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने बेटियों का रेशो जो है उसको बढ़ाना है और लड़कों का रेशो जो है उसको थोड़ा सा उसके कम या उसके इक्वल रखना है। तो बेटियां बचाने की जो प्रथा है उसमें ये प्रथा भी आती है कि अपने बच्चियों को जो छोड़ देते हैं, अनाथ छोड़ देते हैं या जन्म होते ही छोड़ देते हैं या अनाथालय में छोड़ देते हैं। कई बार अपने सूचना देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ पोर्टल्स में कि कचरे के ढेर में बेटी मिली है। तो उन सब को बचाने की जो एक बीड़ा उठाई है अरुण बाबू ने और उसने ये पिक्चर बनाई है ओ पापा, ये संदेश देती है समाज को कि बेटियां भी बेटों से कोई कम नहीं है। जैसे वो पिक्चर है दंगल अपने बनाई है आमिर खान जी ने कि हमारी छोरियां कोई छोरों से कम नहीं है हरियाणा के हिसाब से, वैसे ही संदेश अरुण जी भी समाज को दे रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कोई कम नहीं है, उनको बचाओ पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ ताकि वो समाज का नाम रोशन कर सके। यही संदेश इस मूवी में ओ पापा में अरुण जी ने देने की कोशिश की है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज अरुण भाई ने जो समाज में फैली कुरीतियाँ, बच्चियों के लिए जो चीज़ें हो रही है उनको ठीक करने के लिए जो गाना बनाया है वो बहुत ही प्रिय गाना बनाया है और इसमें देश का एक संदेश भी छुपा हुआ है कि बेटियां तो आज की सबसे बड़ी कर्मवीर है। उन बेटियों को बचाने के लिए जो अरुण भाई का प्रयास है, जो एक मैसेज है, वो अति उत्तम है और अरुण भाई से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि अरुण भाई सदैव समाज में फैली कुरीतियों के लिए सदैव अग्रणी रह के बहुत सा काम करते रहते हैं और इन्होंने ये गाना बनाया, मैं गारंटी से बोलता हूँ बहुत अच्छा बना है और बहुत ही लोक लुभावन भी होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ये गाने के माध्यम से काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव करेगा और उनका सपना भी पूरा करेगा।
क्यों का दिन किसी सपने से कम नहीं कि मतलब मैं इनका एक शिष्य हूँ और ये मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो नहीं, सकती है? बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा किया है। मतलब जो चीज़ अगर दिल से आदमी करता है तो उसमें असर जो है वो अपने आप पैदा हो जाता है। तो ये दिल से की हुई चीज़ें हैं और ये बच्ची ने भी इतना खूबसूरत काम किया है कि वाकई में आंखें नम हो गई। थैंक यू सो मच। और मैं ये सॉन्ग को लेके बहुत एक्साइटेड थी और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आप सब ये सॉन्ग को इनकरेज करने वाले हो और आप सब ज्वाइन करने वाले हो, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई। तो सो थैंक यू। डेफिनेटली होंगे। मुझे लगता है जो भी वो गाना सुनेगा और जो वीडियो देखेगा, मुझे लगता है वो होगा, क्योंकि अरुण ने बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, वीडियो बनाया है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि ही इज़ जस्ट आम जनता जैसे हम थे। अभी आपने हमें सेलिब्रिटी बनाया, लेकिन बस दिल से काम किया एज एन आम जनता, और वहाँ से उसने इतना बड़ा एक काम। और ये वीडियो सब देखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ऑफ गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन, आई थिंक कि गर्ल चाइल्ड ही जो अभी हम सब इतना बात कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के बारे में, आई थिंक अरुण जी ने गाने के माध्यम से इतनी खूबसूरती से इसको स्प्रेड किया है ये मैसेज। आई जस्ट होप पूरा देश देखे और पूरी दुनिया ये देखे और इसको इम्पोर्टेंस दे, उसको वज़न दे, और इस पर हम और जैसे अरुण जी ने काम किया है वो ऐसे ही काम करते रहें। और मेरी सारी विशेज़ और भगवान का पूरा प्रे करूँगी कि ये आपका गाना सच्ची में तहे दिल से बहुत सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो सब देखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ऑफ गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन, आई थिंक कि गर्ल चाइल्ड ही जो अभी हम सब इतना बात कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के बारे में, आई थिंक अरुण जी ने गाने के माध्यम से इतनी खूबसूरती से इसको स्प्रेड किया है ये मैसेज। आई जस्ट होप पूरा देश देखे और पूरी दुनिया ये देखे और इसको इम्पोर्टेंस दे, उसको वज़न दे, और इस पर हम और जैसे अरुण जी ने काम किया है वो ऐसे ही काम करते रहें। और मेरी सारी विशेज़ और भगवान का पूरा प्रे करूँगी कि ये आपका गाना सच्ची में तहे दिल से बहुत सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच। इनिशिएटिव गाना बहुत सुंदर है, गाना इतना खूबसूरत है कि जो मुझे लगता है जल्दी ज़बान पर भी आ जाएगा। लेकिन जो इनका पीछे इसका जो